दोस्तों नमस्कार। आइए हम एससी एसटी आरक्षण रिजर्वेशन पर चर्चा करते हैं। कभी आपने विचार किया कि एससी एसटी समाज के कुछ परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और कुछ परिवार जहां पड़े थे वहीं के वहीं पड़े हुए। वो फरसा चला रहे तो फरसा चला रहे, वो मजदूरी का काम कर रहे थे कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे थे कर रहे थे, मतलब निचले स्तर का जो निम्न काम करता था वही अब भी कर रहा है। कभी आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? आप लोग क्यों सोचेंगे भैया, आप लोग तो खुश है ना कि बाबा साहब हमको आरक्षण देके गए, इसी में आप लोग खुश हैं और भीम का झंडा उठाए मस्त हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आइडियल। क्या भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आप झंडा उठा के जय भीम बोलकर मस्त रहिए? नहीं, बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब कहते थे शिक्षा शेरनी का वह दूध है, इसे जब पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब का सपना था। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। कलम की ताकत जो है निचले समाज पे बैठे हुए व्यक्तियों तक कलम की ताकत जानी चाहिए। आर्थिक आधार पर उनको भी कलम की ताकत देनी चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। बाबा साहब का ये सपना था, लेकिन आप सपने को साकार नहीं कर रहे, आप लोग खुश हैं। आइए थोड़ी देर के लिए क्रीमी लेयर की चर्चा करते हैं। पहले हम क्रीमी लेयर का अर्थ समझते हैं। क्रीमी लेयर जो है 1992 में इंदिरा साहनी थे। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर व्यवस्था हो जाए। क्रीमी लेयर व्यवस्था का मतलब है निचले समाज पे बैठे व्यक्ति को ऊपर समाज तक ले जाना। अर्थात ओबीसी में जो परिवार आरक्षण पा चुका है उनके बच्चे आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं पाएंगे। 2004 में सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फिर से आदेश देते हैं एससी एसटी में भी लगना चाहिए, लेकिन धुआंधार विरोध हुआ। जानते हैं विरोध कौन किया? आपके समाज के ऊपर बैठे लोग। वो लोग बताने लगे कि संविधान खतरे में है और लोग रोड पे आ गए। और वहां जाने के बाद कुछ मीडिया जब पूछती है तो वो लोग ये नहीं बता पाते हैं कि हम क्यों धरने पे आए हैं, बस यही बता रहे थे कि हम संविधान खतरे में। कभी आपने सोचा अगर क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू हुआ होता तब बाबा साहब का सपना पूरा होता? जो व्यक्ति आरक्षण पा चुका है उसका बच्चा ना पाता, जो पद खाली था उसमें आपका ही बच्चा तो पाता। एक व्यवस्था आप बताइए हमको। जैसे ये ऊपर भोजन रखा गया, देखिए ये ऊपर भोजन रखा गया, यहाँ जो पहुंचेगा वही खाएगा। कोई वैकेंसी आई है, जो परिवार सक्षम है आर्थिक रूप से, वो पढ़ लिख कर वही आरक्षण का फायदा लेगा। आप लोग कैसे पाएंगे? बाबा साहब का सपना ये साकार नहीं होगा ऐसे। आइए हम आप अब की बार 14 अप्रैल को ये शपथ लेते हैं, जय भीम का झंडा उठाते हुए, बाबा साहब का सपना उठाते हुए, और ये आवाज उठाते हैं। और आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जोर शोर से उठना चाहिए कि क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू हो। और क्रीमी लेयर व्यवस्था ऐसे न लागू हो कि किसी समाज को हटा दिया जाए जो समाज उत्थान कर गया है एससी एसटी में। नहीं, उस समाज के आर्थिक आधार पर हो, उस समाज का जो व्यक्ति दबा कुचला हो, निचले स्तर पर हो, उसको ऊपर वाले स्तर तक लाया जाए। अर्थात एससी एसटी में कई भी कैटेगरी, कई समाज हैं, कुछ समाज 2-3 समाज ऊपर उठ गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उस समाज में जो नीचे स्तर के हैं उनको आरक्षण मिले, जो ऊपर स्तर पर या जो परिवार आरक्षण पा गया उसे न मिले। इसका हम लोग झंडा उठाते हैं और कसम खाते हैं। इस 14 अप्रैल को खास बनाते हैं। और आप जब विरोध करेंगे या जब मांग करेंगे, सबसे ज्यादा आपके समाज के ही लोग आपका विरोध करेंगे, आपको भड़काएंगे, लेकिन भड़किएगा मत। आवाज उठाइए। सरकार चाह रही है क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू हो। क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होगा तो जिन निचले पावदान के हैं वो लोग भी आप तक पहुंचेंगे, तब हमारा भारत समानता पे आएगा। और आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते थे बाबा साहब, इसीलिए हम बाबा साहब को आइडियल मानते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि आरक्षण जो है समाज और जात के आधार पर, आर्थिक आधार पर थे, इसलिए बाबा साहब को आइडियल मानते हैं। लेकिन अगर आरक्षण लागू है तो समाज में सामंजस्य तब आएगा जब निचले पावदान के लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। ओबीसी एससी को आरक्षण मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, मस्त रहिए, खुश रहिए आप लोग। लेकिन जो हम ज्ञान की बातें हैं वो आपको बताएंगे। आपका काम करना हो करो। आपको तो ये लग रहा है साला पंडित लड़ा रहा है, समाज को लड़ाने का काम नहीं करते। आपके उत्थान के लिए आपको जगाने आए हैं। इस 14 अप्रैल को खास बनाने आए हैं। क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होगी तो हमें भी खुशी होगी और आप मजबूत होंगे और खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।